शाऊल इस्राएल का पहला राजा था। वह लंबा और सुंदर था, जैसा वे लोग चाहते थे, एकदम वैसा। इस्राएल पर अपने शासन के पहले कुछ वर्षों में शाऊल एक अच्छा राजा था, परंतु बाद में वह एक दुष्ट व्यक्ति बन गया, जिसने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। इसीलिए परमेश्वर ने एक अन्य व्यक्ति को चुना, जो कि एक दिन उसके स्थान पर राजा बनेगा। परमेश्वर ने दाऊद नाम के एक जवान इस्राएली पुरुष को चुनकर एक दिन शाऊल के स्थान पर राजा होने के लिए तैयार करना आरंभ किया। दाऊद बैतलहम नगर का एक चरवाहा था। कई समयों पर दाऊद ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला था, क्योंकि दाऊद द्वारा रखवाली करते समय उसके पिता की भेड़ों पर उन्होंने हमला किया था। दाऊद एक नम्र और धर्मी व्यक्ति था। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसकी बातों को माना। जब दाऊद अभी जवान पुरुष ही था, उसने लंबे चौड़े गोलियत के विरुद्ध लड़ाई की। गोलियत एक बहुत अच्छा सैनिक था। वह बहुत मजबूत और लगभग 3 मीटर लंबा था, परंतु परमेश्वर ने गोलियत को मारने और इस्राएल को बचाने में दाऊद की सहायता की। इसके बाद दाऊद ने इस्राएल के शत्रुओं पर कई बार विजय प्राप्त की। दाऊद एक बड़ा सैनिक बन गया और उसने बहुत से युद्धों में इस्राएली सेना की अगुवाई की। लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा भी की। लोगों ने दाऊद से इतना स्नेह किया कि शाऊल उससे जलने लगा। आखिरकार शाऊल उसे मार डालना चाहता था। इसीलिए दाऊद उससे और उसके सैनिकों से छिपने के लिए जंगल में भाग गया। एक दिन जब शाऊल और उसके सैनिक दाऊद की खोज में थे, तो शाऊल एक गुफा में गया। यह वही गुफा थी जिसमें दाऊद छिपा हुआ था, परंतु शाऊल ने उसे नहीं देखा। दाऊद शाऊल के पीछे उसके बहुत समीप चला गया और उसके वस्त्र के एक टुकड़ा काट लिया। बाद में जब शाऊल उस गुफा से निकला, तो दाऊद ने उसे पुकारकर उस कपड़े एक वस्त्र के टुकड़े को दिखाया। इस रीति से शाऊल जान गया कि दाऊद ने राजा बनने के लिए उसे मार डालने से इनकार कर दिया है। कुछ समय के बाद शाऊल युद्ध में मर गया और दाऊद इस्राएल का राजा बन गया। वह एक अच्छा राजा था और लोगों ने उससे प्रीति रखी। परमेश्वर ने दाऊद को आशीषित किया और उसे सफल बनाया। दाऊद ने कई युद्ध लड़े और परमेश्वर ने इस्राएल के शत्रुओं को पराजित करने में उसकी सहायता की। दाऊद ने यरूशलेम नगर को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया, जहाँ वह रहा और शासन किया। दाऊद 40 वर्ष तक राजा रहा। इस समय के दौरान इस्राएल सामर्थी और धनवान बन गया था। दाऊद एक मंदिर बनाना चाहता था, जहाँ सारे इस्राएली परमेश्वर की आराधना कर सके और उसके लिए बलिदान चढ़ा सके। लगभग 400 वर्षों से वे लोग मूसा के बनाए हुए मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और उसके लिए बलिदान चढ़ा रहे थे। परंतु वहाँ नातान नाम का एक भविष्यद्वक्ता था। परमेश्वर ने उसे दाऊद से यह कहने के लिए भेजा, तूने बहुत से युद्ध लड़े हैं, इसीलिए तू मेरे लिए इस मंदिर को नहीं बनाएगा। तेरा पुत्र इसे बनाएगा, तो भी मैं तुझे बहुतायत से आशीषित करूँगा। तेरा एक वंशज सदा के लिए मेरे लोगों पर राजा के रूप में शासन करेगा। सदा के लिए शासन करने वाला वह दाऊद का एकमात्र वंशज मसीह था। मसीह परमेश्वर का चुना हुआ जन था, जो संस्कार के लोगों को उनके पापों से बचाएगा। जब दाऊद ने नातान के संदेश को सुना,
तो उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और उसकी स्तुति की। परमेश्वर उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा था और उसे बहुत सी आशीषें दे रहा था। बेशक दाऊद नहीं जानता था कि परमेश्वर इन बातों को कब करेगा। इस समय हम जानते हैं कि इस्राएलियों को एक लंबे समय तक लगभग 1000 वर्ष तक मसीह के आने की प्रतीक्षा करनी होगी। दाऊद ने कई वर्षों तक न्यायपूर्वक अपने लोगों पर शासन किया। उसने बड़ी निष्ठा से परमेश्वर की बातों को माना और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। हालांकि अपने जीवन के अंत में उसने परमेश्वर के विरुद्ध भयानक पाप किया था। एक दिन दाऊद ने अपने महल से बाहर झांका और एक सुंदर स्त्री को नहाते हुए देखा। वह उसे नहीं जानता था, लेकिन उसने मालूम कर लिया कि उसका नाम बेतशेबा था। अपनी दृष्टि को फेर लेने के बजाय दाऊद ने उसे अपने पास लाने के लिए किसी को भेजा। वह उसके साथ सोया और उसे वापस घर भेज दिया। थोड़े समय के बाद बतशेबा ने यह कहकर दाऊद के पास संदेश भेजा कि वह गर्भवती है। बेतशेबा का पति उरिय्याह नाम का एक व्यक्ति था। वह दाऊद के उत्तम सैनिकों में से एक था। इस समय वह युद्ध करने के लिए बाहर गया हुआ था। दाऊद ने उरिय्याह को युद्ध से वापस बुलाकर उसे अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए कहा, परंतु अन्य सैनिक युद्ध में थे, इसीलिए उरिय्याह ने घर जाने से मना कर दिया। अंत में दाऊद ने उरिय्याह को वापस युद्ध में भेज दिया और सेनापति से उसे युद्ध में ऐसे स्थान पर रखने के लिए कहा जहां शत्रु सबसे शक्तिशाली हो, ताकि वह मारा जाए। तो ऐसा हुआ कि उरिय्याह युद्ध में मारा गया। उरिय्याह के युद्ध में मर जाने के बाद दाऊद ने बेतशेबा से विवाह कर लिया। बाद में उसने दाऊद के पुत्र को जन्म दिया। दाऊद ने जो किया उससे परमेश्वर बहुत क्रोधित था। इसीलिए उसने नातान भविष्यवक्ता को दाऊद को यह बताने के लिए भेजा कि उसका पाप कितना बुरा था। दाऊद ने अपने पाप का पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। अपने शेष जीवन में अपने कठिन समयों में भी दाऊद परमेश्वर के पीछे पीछे चला और उसकी बातों को माना। परंतु दाऊद का बच्चा मर गया। इस रीति से परमेश्वर ने दाऊद को दंडित किया। इसके अलावा दाऊद के मरने तक उसके अपने परिवार के कुछ लोगों ने उसके विरुद्ध लड़ाई की और दाऊद की अपनी शक्ति कम हो गई थी। परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य था और अब भी उसने वह किया जो उसने दाऊद से करने का वादा किया था कि वह करेगा। भले ही दाऊद ने उसकी अवज्ञा की थी, बाद में दाऊद और बतशेबा के दूसरी संतान उत्पन्न हुई और उन्होंने उसका नाम सुलेमान रखा। सत्रहवीं कहानी समाप्त। 18वीं कहानी सुनने के लिए तैयार रहिए। आपका दिन शुभ हो। यीशु आपको आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन।